हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यह हमारा बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर है, क्योंकि ये जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है ये एग्रीकल्चर के जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें बहुत पूछे जाते हैं। जैसे आपका यूपी कैटेट हो गया, यूपी कैटेट या सीयूईटी, या आपकी जो भी एग्रीकल्चर के कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो जॉब से रिलेटेड हैं उनमें बहुत पूछे जाते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन। तो इसको हम देखते हैं क्या है। तो जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो वह चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यदि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आखिर क्या होता है आपका ये जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, तो हम देखते हैं। तो जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है इसको यदि हम समझें तो इसे आप समझ सकते हैं। एक आप जानते होंगे कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भी आप प्लांट्स में जो आपकी क्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं, उसमें जो आप प्लांट ब्रीडिंग यूज करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग जो टेक्निक्स यूज करते हैं, जो आपके मेथड्स होते हैं, जैसे कि आप प्योर लाइन यूज करते हैं, मास सिलेक्शन हो गया, जो भी आप सिलेक्शन प्रोसीजर यूज करते हैं, उसके बाद जो आप वैरायटी रिलीज़ करते हैं, क्या करते हैं, वैरायटी रिलीज़ करते हैं। तो ये क्या होता है कि जो आपकी क्रॉप्स होती है वो सेम क्रॉप्स में या सेम स्पीसीज़ में ये जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग है वो संभव है। और यदि आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो आप जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन भी जो पॉसिबल है तो वो स्पीसीज़ के बीच या वैरायटी के बीच जब हो रहा है, यदि वैरायटी के बीच हो रहा है तो आपका जो सीड बनेगा वो वाइबल होगा। क्या होगा? वाइबल होगा। कहने का मतलब फर्टाइल होगा। तो आप देखते होंगे जब हम कभी जीनस के बीच में करवा देते हैं, जीनस के बीच, मतलब दो डिफरेंट जीनस हैं या दो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, उनके बीच यदि हम क्रॉस करा देते हैं तो हमारा वहाँ पे क्या है कि वैरायटी जो होती है वो फर्टाइल नहीं आती। क्या है? फर्टाइल नहीं आती। वहाँ पे क्या होता है? स्टेरिलिटी आ जाती है। तो हम इसको बचाने के लिए, ये जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग से संभव नहीं था, जो हमारी डिस्टेंट जो पॉपुलेशन थी या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें डिस्टेंट स्पीसीज थी, मतलब कहने का अनरिलेटेड स्पीसीज। कैसी? अनरिलेटेड स्पीसीज जिनके बीच कन्वेंशनल ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं थी। क्या नहीं थी? कन्वेंशनल ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं थी। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं। क्या करते हैं? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं। जैसे आप कन्वेंशनल ब्रीडिंग में आप एक मेल पेरेंट लेते हैं, क्या करते हैं? एक मेल पेरेंट लेते हैं, एक फीमेल पेरेंट लेते हैं। दोनों के जेनेटिकली जो डिसिमिलर होते हैं, दोनों का जो जीनोटाइप होता है वो डिसिमिलर होता है और यहाँ F1 बन जाता है। तो ये आपका जो रिलेटेड स्पीसीज़ हैं उन पे संभव है। लेकिन यदि अनरिलेटेड में आप करते हैं तो आप जानते हैं F1 आपका फर्टाइल नहीं होता, स्टेराइल होता है। तो ये स्टेराइल ना हो और हम दो अलग अलग स्पीसीज या अलग अलग जीनस के पेरेंट्स का क्रॉस करा के, उनका हाइब्रिडाइजेशन करवा के हम क्या कर सकें? एक फर्टाइल हाइब्रिड प्राप्त कर सकें। कैसा? फर्टाइल हाइब्रिड। ये हमारा ये सेंस है या इसका उपयोग है किसका? हमारा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कन्वेंशनल ब्रीडिंग से जो हमारे क्रॉसेस नहीं हो रहे थे जीनस के बीच, स्पीसीज के बीच, या जो हमारी अनरिलेटेड स्पीसीज थी उनके बीच क्रॉसेस संभव नहीं थे। क्रॉसेस के बाद फर्टाइल हाइब्रिड संभव नहीं था। तो उसको पॉसिबल करने के लिए हम लेकर आए क्या? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है ये देख लेते हैं।
तो सोमैटिक आप जानते हैं, सोमैटिक सेल जानते होंगे, सोमैटिक टर्म वहीं से लिया गया। जैसे कि आप जानते हैं सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल, हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लें ये प्लांट की कोई सोमैटिक सेल है, आपने कोई वेजिटेटिव पार्ट से सोमैटिक सेल को निकाल लिया। ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, जो क्या हैं, दोनों डिसिमिलर हैं। जीनोटाइप दोनों का क्या है, अलग अलग है। जीनोटाइप क्या है, अलग अलग है। मान लें इसका ए है, इसका आपका ये है, ये कुछ भी मान लें आप, इसका जीनोटाइप अलग है। तो आपने क्या किया, इसका सोमैटिक सेल लिया, इसका सोमैटिक सेल लिया, बी पेरेंट का क्या लिया, सोमैटिक सेल इसका लिया, और सोमैटिक सेल ए पेरेंट के लिया। दोनों पेरेंट के सोमैटिक सेल को आपने क्या करवा दिया, फ्यूज करवा दिया। और यहाँ पे जो आपका F1 आया, क्या आया, F1, उसे कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिड। क्या कहते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड। किससे बना हो, जो सोमैटिक सेल से बना हो उसे कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिड। और इस प्रोसेस को कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। हमें क्या करना है, दो अलग अलग जीनोटाइप के सेल लेनी है। कौन सी, सोमैटिक सेल, उनको फ्यूज करवाना है। फ्यूज करवाने के बाद जो भी आपका हाइब्रिड होगा उसे कहेंगे सोमैटिक हाइब्रिड, और उस प्रोसेस को कहेंगे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या होता है कि सोमैटिक सेल जो हमारी प्लांट होती है, प्लांट की जो सेल होती है उसमें पाई जाती है सेल वॉल। क्या होती है, सेल वॉल। तो सेल वॉल की वजह से ये जो हमारी सोमैटिक सेल हैं, दोनों सोमैटिक सेल हैं, उनमें क्या पाया जाएगा, सेल वॉल। सेल वॉल की वजह से ये प्रॉपर क्या हो, फ्यूज नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती, फ्यूज नहीं हो पाती। फ्यूज मतलब आपस में मिल नहीं पाती, ठीक है, इकट्ठा नहीं हो पाती, फ्यूज नहीं कर पाती आपस में। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि इसका क्या किया जाए कि यदि हम सेल वॉल को हटा दें तो हमारी जो दोनों सेल हैं वो आराम से फ्यूज कर पाएंगी। तो सेल वॉल को हटाने के लिए, आप जानते हैं सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। किसकी, सेलुलोज की। तो सेलुलोज को यदि हम डिग्रेड करें तो इसके लिए हम एक एंजाइम यूज कर सकते हैं, सेलुलोज। तो क्या करते हैं, हम सेलुलोज एंजाइम को डाल देते हैं, मतलब सेलुलोज एंजाइम से इस सेल को ट्रीट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ट्रीट करवाते हैं। जब ट्रीटेड करवाते हैं तो ये जो सेल वॉल होती है डिग्रेड हो जाती है। क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। तो ये जब डाइजेस्ट हो जाती है तो इसमें ओनली सेल मेम्ब्रेन बचती है। क्या, सेल मेम्ब्रेन। तो इसी सेल मेम्ब्रेन को, जो ये ओनली सेल मेम्ब्रेन जो जिसमें बिना सेल वॉल की जो सेल बची, उसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, बस यही मेन चीज़ है, ये प्रोटोप्लास्ट। और इसको भी हमने सेल वॉल को डाइजेस्ट करवा लिया। क्या करवा लिया, डाइजेस्ट करवा लिया। तो ये भी प्रोटोप्लास्ट, अब ये प्रोटोप्लास्ट बी और ये प्रोटोप्लास्ट ए, दोनों का फ्यूजन करवा दिया। फ्यूजन करवाने के बाद जो F1 बना उसे कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिड। मतलब कहने का, सोमैटिक सेल कैसी होनी चाहिए, बिना सेल वॉल की होनी चाहिए। ये ही हुआ आपका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसको समझ लेते हैं। सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन इन हायर प्लांट्स इज वैल्यूएबल टूल फॉर कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग जो चलती आ रही है, उससे क्या है कि हम सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन करवा के, आप सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसानी से समझते हैं। दो वैरायटी ली, दो वैरायटी में क्रॉस करवा दिया, F1 आ गया, उसे कहते हैं सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। तो वो क्या है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग के लिए एक वैल्यूएबल टूल है। बट कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग इज लिमिटेड यूज इन रिलेटेड स्पीसीज। रिलेटेड स्पीसीज का मतलब होता है कि अपनी ही वैरायटी में, स्पीसीज के बीच या स्ट्रेन के बीच क्या करते हैं, उनमें क्रॉस हो सकता है, जिससे वो फर्टाइल आपके F1 आ सकते हैं। लेकिन यदि बात की जाए डिस्टेंट की, तो यदि अनरिलेटेड स्पीसीज में हो तो अनरिलेटेड स्पीसीज में ये संभव नहीं है। इट इज़ टोटल फेलर इन
डिस्टेंट आप यहाँ समझ सकती हैं, समझ सकते हैं, ये आपके डिस्टेंट स्पीसीज या अनरिलेटेड स्पीसीज में ये कहाँ पे फेल हो जाता है कन्वेंशनल ब्रीडिंग? डिस्टेंट स्पीसीज या अनरिलेटेड स्पीसीज की जब क्रॉस की बात आती है तो वहाँ पे फेल हो जाता है। तो उनकी क्रॉस के लिए, किनके क्रॉस के लिए? डिस्टेंट या अनरिलेटेड स्पीसीज के क्रॉस के लिए या जेनरा के बीच क्रॉस करवाने के लिए, डिफरेंट जेनरा के बीच क्रॉस करवाने के लिए हम क्या अपनाते हैं? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हमें किसका यूज करना होता है? सोमैटिक सेल का। और सोमैटिक सेल आपस में आसानी से क्या हो सकती हैं? फ्यूज हो सकती हैं, जिससे हमें मोर चांस है फर्टाइल या फोन बनने का, फर्टाइल आपका हाइब्रिड बनने का। तो क्या है? फ्यूजन ऑफ टू जीनोटाइपिकली डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट। मैंने बताया फ्यूजन करवाना है किनका? दो जीनोटिपिकली जो डिफरेंट हों, जिनके जीनोटाइप डिफरेंट हों। कैसे प्रोटोप्लास्ट? जीनोटाइपिकली डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करवा के हमें प्रोड्यूस करवाना है सोमैटिक हाइब्रिड, और इसे कहते हैं हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये आप समझ गए होंगे कि दो प्रोटोप्लास्ट को हमें फ्यूज कराना, दोनों प्रोटोप्लास्ट अलग अलग जीनोटाइप होंगे, अलग अलग वैरायटी के होंगे, अलग अलग जेनरा के होंगे या अलग अलग स्पीसीज़ के होंगे। हमें सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन वहाँ करवाना है जहाँ हमारी अभी की जो प्लांट ब्रीडिंग है, जो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग है, वो जहाँ सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन संभव नहीं है, जहाँ नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन संभव नहीं है, वहाँ हमें क्या करवाना है? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद आता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। बात आती है सोमैटिक सेल से। ये जैसे हमारी सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल से हम कैसे प्राप्त करें प्रोटोप्लास्ट को? प्रोटोप्लास्ट कुछ नहीं करना, ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ये कोई आपका जो पेरेंट है वो ए पेरेंट की सोमैटिक सेल है, ये बी पेरेंट की सोमैटिक सेल है। ये हम मान ले रहे हैं दोनों का डिफरेंट जीनोटाइप है। क्या जीनोटाइप डिफरेंट है? अब हमें क्या करवाना है? ये दोनों कैसी सेल हैं? सोमैटिक सेल हैं। इनसे हमें प्रोड्यूस करवाना है क्या? प्रोटोप्लास्ट। तो हमने इसमें क्या किया? ट्रीट कर दिया। किससे ट्रीट कर दिया? ट्रीटेड बाय सेलुलेज एंजाइम। जब सेलुलेज एंजाइम हम डाल देंगे तो क्या होगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगी हमारी कौन सी सेल वॉल? क्या हो जाएगी? सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाएगी। और हमारी एक सेल ये ए सेल, ये बी सेल, ये दोनों सोमैटिक सेल हमारी प्राप्त हो जाएंगी। इसी को कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब ये कैसा प्रोटोप्लास्ट है? एक ऐसा प्रोटोप्लास्ट है, यहाँ ये आप न्यूक्लियस बना लेंगे, न्यूक्लियस। ये ऐसा प्रोटोप्लास्ट है जिसमें क्या है? प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं? ये ऐसी सोमैटिक सेल हैं जिसमें सेल वॉल नहीं है, उन्हीं को हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। ध्यान रखिएगा, जिस भी सोमैटिक सेल में क्या, जिस सेल में क्या हो, सेल वॉल ना हो, उसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो हमें क्या करवाना है? प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करवाना है। अब इसका हम देख लेते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इंटर स्पेसिफिक हो सकता है, इंटर जेनरिक हो सकता है, इंटर वैराइटल क्या होता है? इंटर ट्राइबल हो सकता है, एंड इंटर वैराइटल भी आप कर सकते हैं। यदि आप वैरायटी के बीच आपकी कन्वेंशनल ब्रीडिंग से आपका जो सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन होता है उससे यदि आपकी वैरायटी फर्टाइल नहीं आ रही है तो आप इंटर वैराइटल में भी कर सकते हैं। अब ये इंटर, दो शब्द आते हैं, एक आता है इंटर, एक आता है इंट्रा। तो आप समझिएगा जहाँ आता है इंटर तो इसको आप समझिएगा बिटवीन, जहाँ आता है इंटर वहाँ समझिएगा विद इन। ये इंटर और इंट्रा का बिटवीन का मतलब क्या है? जहाँ दो के बीच में हो। एक सेल ये है, एक सेल ये है,
जब इनके बीच क्या हो, ये दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, इनके बीच आपका दो सेल के बीच यदि क्रॉस हो उसे कह देते हैं हम इंटर। जब विद इन हो, ये सेम सेल है, एक स्पीसीज है, अब ये स्पीसीज की सेम सेल में ही क्या हो, क्रॉस हो, ये अलग अलग स्पीसीज की सेल थी, ये सेम में हो, तो इसे कहते हैं इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है विद इन और इंटर का मतलब होता है बिटवीन। तो आप समझिए, जैसे आप समझ सकते हैं कि एक बहुत नॉर्मल सा आपका एग्जांपल है, जैसे आपका एक होता है इंटरनेशनल, जैसे आपके हैं ये है स्टेट है, ये स्टेट है, ये इंडिया है, ये आपका चाइना है। तो यदि हम इंडिया और चाइना के बीच क्या करवाएं, कोई हमारी क्या हो कि कोई भी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो या मैच हो, तो हम उसे कहेंगे इंटर। क्या कहेंगे, इंटर। कैसा, इंटरनेशनल। यदि इंडिया के स्टेट के अंदर हो, जैसे कि इंडिया में ही हो, राजस्थान, यूपी ऐसे हो इसके बीच, तो इसे कहेंगे इंट्रा। ये समझ के चलिएगा क्या होगा, इंट्रा। और इसे आप एक इंट्रा नेशनल को आप कह सकते हैं इंटर स्टेट। क्या कह सकते हैं, इंटर स्टेट। समझ गए होंगे। तो इंटर स्पेसिफिक में क्या है, इंटर है, तो यहाँ होगा बिटवीन, किसके बीच, स्पीसीज के बीच। जब स्पीसीज के बीच हम क्या करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, किसके बीच, स्पीसीज के बीच, डिफरेंट स्पीसीज के बीच। डिफरेंट स्पीसीज के बीच जब हम क्या करवाते हैं, डिफरेंट स्पीसीज के बीच जब हम करवाते हैं क्रॉस, कैसा, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में किसका करवाएंगे, दो सेल का। दो सेल जो होंगी वो एक अलग स्पीसीज की होगी, एक ए स्पीसीज की होगी, एक बी स्पीसीज की होगी, दोनों के बीच क्रॉस करवा देंगे, उसे कहेंगे इंटर स्पेसिफिक। अब आते हैं इंटरजेनरिक। इंटरजेनरिक सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या होता है, इसमें जेनरिक मीन्स जेनरा, क्या होगा, जेनरा, जिसमें क्या हो, डिफरेंट जेनरा, डिफरेंट जीनस क्यों, क्या हो, डिफरेंट जीनस, जिसमें डिफरेंट जीनस की दो सेल हों, ये ए जीनस है, ये बी जीनस है, उनके बीच में यदि क्रॉस हो उसे कहते हैं हम इंटरजेनरिक। जैसे कि आप जानते होंगे ट्रिटिकम, एस्टिवम एंड सिकल सीरियल, इसमें आप देख रहे हैं ये जीनस अलग है, ट्रिटिकम अलग है, तो ये दो डिफरेंट जीनस के बीच जब हमारा क्रॉस हुआ तो उसे कहते हैं इंटरजेनरिक सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर ट्राइबल, ट्राइब्स आप जानते हैं, ट्राइब्स, जब दो अलग अलग ट्राइब्स, जनजाति के बीच क्या हो, आपका क्रॉस हो, हाइब्रिडाइजेशन हो, कैसा, सोमैटिक। सोमैटिक का मतलब है सोमैटिक सेल में होना है, अलग अलग सोमैटिक सेल में होना, उसे कहते हैं इंटर ट्राइबल। ऐसे इंटर वराइटल, जैसे अलग अलग वैरायटी में हो। अब अलग अलग वैरायटी में कैसे, वैरायटी की सेल होगी, ऐसे एक अलग वैरायटी की इसकी सेल होगी, दोनों को फ्यूज करवा देना है, कैसे करके, प्रोटोप्लास्ट बना के। अब हम इसके स्टेप समझ लेते हैं, करवाना क्या है हमें। तो स्टेप में मैंने पहले बताया आपको सोमैटिक सेल लेना है, क्या लेना है, सोमैटिक सेल लेना है, सोमैटिक सेल से प्रोटोप्लास्ट बनाना है, क्या बनाना है, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट बनाने के बाद फ्यूज करवा देना है, फ्यूज करवाने के बाद आपका बन जाएगा सोमैटिक हाइब्रिड। क्या बन जाएगा, सोमैटिक हाइब्रिड। बस सिंपल प्रोसेस है। अब सोमैटिक सेल यदि आप इंटरजेनरिक में करवा रहे हैं तो अलग अलग जीनस की सोमैटिक सेल लेंगे, दो सेल लेंगे। यदि इंटर वैराइटी करा रहे हैं तो अलग अलग वैरायटी की, यदि आप करवा रहे हैं इंटर स्पेसिफिक तो अलग अलग स्पीसीज की। तो इसमें सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट या आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट।
क्या करवाना है, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। कैसे होगा, दोनों की सोमेटिक सेल लेके हम आइसोलेट करवा लेंगे प्रोटोप्लास्ट को एंजाइम यूज करके। क्या करके, एंजाइम यूज करके। एंजाइम कौन कौन से, एक लाइसोजाइम होता है, क्या होता है, लाइसोजाइम। एक होता है सेलुलेज, क्या होता है, सेलुलेज। और सेलुलेज के साथ हम यूज करते हैं पेक्टिनेज। क्या यूज करते हैं, पेक्टिनेज प्लस सेलुलेज। ये किसके लिए यूज करते हैं, जब हम प्लांट सेल को हमें क्या बनाना होता है, प्रोटोप्लास्ट बनाना होता है। प्लांट सेल की किसकी, सोमेटिक सेल को क्या बनाना होता है, प्रोटोप्लास्ट बनाना होता है। तो दो एंजाइम यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। और जब हम प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं बैक्टीरिया में तो उसे लाइसोजाइम एंजाइम से बनाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, लाइसोजाइम एंजाइम डाल के हम जो आपका बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है उसको हम डिग्रेड किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट है, ये भी दोनों इम्पोर्टेंट हैं, लिख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, स्टेप हैं आपके जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के, जो सोमेटिक हाइब्रिड कैसे बनेगा उसके स्टेप हैं। उसके स्टेप में प्रोडक्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट आपने बना लिया। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट का आप फ्यूजन करेंगे। अब फ्यूजन करेंगे कैसे, ये दिमाग में आ रहा है। दो सेल हैं, दो सेल का हमें क्या करवाना है, फ्यूजन करवाना है। दो सेल कैसी हैं, ये प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट बी, प्रोटोप्लास्ट ए। ये आपका न्यूक्लियस है, सेल में न्यूक्लियस होगा क्योंकि न्यूक्लियस को तो हमने हटाया नहीं। अब इनको करवाना है फ्यूज़। क्या करवाना है, फ्यूज़। तो फ्यूज़ हम करवाते हैं दो मेथड से, इलेक्ट्रिकल पल्स से या केमिकल मेथड से। इलेक्ट्रिकल पल्स में हम क्या करते हैं कि हम कुछ करंट देते हैं, वो 5 से 12 एम्पियर का डीसी करंट देते हैं। क्या करते हैं, डीसी। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। किस अगर फ्यूज करवाना है इलेक्ट्रिकल मेथड के द्वारा, यदि केमिकल मेथड के द्वारा करवाना है तो बहुत प्रसिद्ध है, आप पेग डाल दें। क्या पेग, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या, पॉली इथिलीन ग्लाइकॉल डाल दो, बहुत प्रसिद्ध है ये। कितना, 0.6 ml। तो क्या होगा आपका, फ्यूज हो जाएंगे कौन, प्रोटोप्लास्ट। फ्यूज होके ऐसे ये और ये आपके दोनों न्यूक्लियस, ये बन गया आपका सोमेटिक हाइब्रिड। तो आप केमिकल मेथड में ध्यान रखिएगा, किसका यूज करते हैं, पेग का, 0.6 ml। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया। इसके बाद जब आप फ्यूज करवा देंगे तो आपका हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड। सोमेटिक हाइब्रिड डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमेटिक हाइब्रिड डेवलप हो जाएगा, जिसे आप हेट्रोकैरियोन भी कह सकते हैं। अब हेट्रोकैरियोन क्यों कहते हैं, क्योंकि दो अलग अलग सेल हैं। क्या हैं, दो अलग अलग सेल हैं, दोनों के जीनोटाइप अलग हैं। तो सिंपल है, जो आपका हाइब्रिड बनेगा वो दो जीनोटाइप, अलग अलग जीनोटाइप से मिलकर बना है, तो उसे हेट्रोकैरियोन ही कहेंगे। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, आप जानते हैं। क्या कहेंगे, हेट्रो मीन डिफरेंट, कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस। जिसके दो डिफरेंट न्यूक्लियस हों, क्या हो, डिफरेंट न्यूक्लियस से बनी हो ऐसी सेल, तो उसे कहेंगे हेट्रोकैरियोन। सिंपल है। इसके बाद हम एप्लीकेशन देखेंगे, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन क्या है। सिंपल है कि यदि आपको डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी बनानी हो, हाइब्रिड बनाना हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। टॉलरेंस वैरायटी बनाना हो, उसके लिए यूज कर सकते हैं। क्वालिटी कैरेक्टर को इन्हेंस करना हो, मान के चलो कोई वैरायटी है जिसमें क्वालिटी कैरेक्टर अच्छा हो, उसका आप सोमेटिक सेल लेके दूसरी सोमेटिक सेल दूसरी स्पीसीज की सोमेटिक सेल से क्रॉस करवा दो, आपकी क्वालिटी कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ डिजिटेबल CMS, जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होती है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। अब ये कैसे ट्रांसफ़र होगी, मान ली ये सेल है, इस सेल में क्या है, स्टेरिलिटी है, साइटोप्लाज्म के जीन द्वारा जो गवर्न होती है स्टेरिलिटी, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी। तो जो साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी है उसके द्वारा हम क्या करेंगे,
उसको क्या करेंगे यदि हमें ट्रांसफ़र करना है तो सिंपल है, जब इसको फ्यूज कराएंगे दूसरी सेल में तो इसका साइटोप्लाज्म भी इसमें फ्यूज होगा। तो जो अगली हमारी जो सेल बनेगी उसमें इसका साइटोप्लाज्म आ जाएगा, तो साइटोप्लाज्म ट्रांसफ़र हो गया, CMS इसमें आ गई, ये वाला साइटोप्लाज्म भी आ गया, ये वाला भी आ गया। तो इसमें अगर CMS को ट्रांसफ़र करना हो तो भी हम इसका यूज करते हैं। फिर बात आती है साइब्रिडाइजेशन। अब साइब्रिडाइजेशन क्या होता है? अब जब साइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब है हमें साइब्रिड बनाना है। क्या बनाना है? साइब्रिड। कुछ अंतर नहीं है भाई, उसमें हम 2 सेल 2 प्रोटोप्लास्ट लिए थे, ये 2 प्रोटोप्लास्ट ले लिए, बस एक में न्यूक्लियस को निकाल देना है। एक प्रोटोप्लास्ट के एक ऐसी प्रोटोप्लास्ट सेल होनी चाहिए, एक ऐसा पेरेंट होना चाहिए जिसका क्या करना है, न्यूक्लियस लेस हो, और एक में न्यूक्लियस हो, दोनों को फ्यूज करवा दो। तो ये जो बनेगा उसे कहेंगे साइब्रिड। उसे सोमैटिक हाइब्रिड ना कह के हम कह देते हैं साइब्रिड। एक न्यूक्लियस हो, एक में विथ न्यूक्लियस हो, एक न्यूक्लियस लेस हो, दोनों का क्या करवाना है, फ्यूजन करवा देना है। और जीनोटाइप दोनों के अलग होंगे, सिंपल है, और सब कुछ सेम होगा, जीनोटाइप सब अलग होंगे, बस एक में न्यूक्लियस होगा, एक में न्यूक्लियस नहीं होगा। फ्यूजन ऑफ 2 जेनेटिकली डिसिमिलर प्रोटोप्लास्ट, अब वन विथ न्यूक्लियस एंड अदर इज न्यूक्लियसलेस, उसे कहते हैं साइब्रिड। उस प्रोसेस को कहते हैं साइब्रिडाइजेशन। समझ चुके होंगे आप। तो आपने पढ़ लिया सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में आप याद रखिएगा, और इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन या आपको कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं।